नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और बात यूक्रेन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप को लेकर। जी हां, पिछले दिनों जो व्हाइट हाउस में हुआ वो सबके सामने था। दुनिया भर में अभी तक उसकी चर्चा है कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में पहुंचते हैं और ट्रंप से भिड़ जाते हैं। अब ब्रिटेन में पहुंचकर उन्होंने जिस तरीके से गले लगाया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को और कहीं ना कहीं ये कहा कि भैया यूरोप हमें अपनी शरण में ले ले। यूरोप मान भी रहा है, यूरोप बार बार कह रहा है कि हम मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अब एक वीडियो जो है खुद ज़ेलेंस्की ने डाला है कि हम एक बार फिर उस डील को करने के लिए तैयार हैं, वो मिनरल डील जिसे छोड़कर वो अमेरिका से निकल आए थे। अब बार बार ये कहने वाले ज़ेलेंस्की की अमेरिका ही हमें बचा सकता है, अमेरिका ही है जो सीज फायर करवा सकता है या फिर हमारी मदद कर सकता है और हमारा समर्थन कर सकता है, वो भिड़ के तो आ गए। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि अमेरिका के बिना नहीं काम चलने वाला। तो ये जरूरी है कि भैया जो अमेरिका मांग रहा है उसे दे दो और अपनी जान बचाओ। पंकज जी, अब इसमें क्या बचा है यूक्रेन के पास रास्ता, और क्या जो कुछ हुआ था, जो कुछ फजीयत हुई, उसके बाद ट्रंप अब मानेंगे? देखिए, जो 28 तारीख को ओवल हाउस में हुआ उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से बदली। और ये ज़ेलेंस्की जो कुछ बोल रहे हैं ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इन्हें एहसास हो गया 28 तारीख से लेकर आज 2 तारीख के पिछले 2-3 दिनों में कि इनकी हैसियत क्या है और हकीकत क्या है दुनिया की। आपको ये दिख रहा है या बहुत सारे लोगों को ये दिख रहा हो कि यूरोपियन यूनियन ने मदद की, बट यूरोपियन यूनियन इज नॉट वन आइडेंटिटी। मतलब वो एक चीज नहीं है, वो वहां भी आपस में डिविजन्स हैं, वेस्ट वर्सेस ईस्ट का डिवीजन। अभी 3 देशों ने सरेआम कंप्लेन की कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया गया। ये जो यूरोपियन यूनियन की बैठक थी, आप देखिए कि यूरोपीय यूनियन की जो बैठक हुई इसमें कितने लोग मौजूद हैं। क्या सभी सदस्य 27 देश मौजूद हैं? मुश्किल से 5 से 10 मौजूद थे। इसको लीड कर रहा था ब्रिटेन, फ्रांस। आपको जर्मनी और इटली दिखाई दिए होंगे और 1-2 और रोमानिया वगैरह दिखाई दिए होंगे जी। बाकी कहां थे? और जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कहां थे? अब लग्जमबर्ग जैसा देश थोड़ी ना मदद करेगा। 15,000 आबादी है, मतलब टोटल 15,000 उसके पास टोटल सैनिक है। और वो भी सैनिक ऐसे हैं, युद्ध लड़ने वाले नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स वाले सैनिक है जो दिन भर अपना कहेंगे कि युद्ध लड़ेंगे और शाम को कहेंगे बस युद्ध खत्म हो गया, अब हम बियर पियेंगे और अगली सुबह फिर से लड़ेंगे जब हमारा नशा उतरेगा तब। इस तरह के सैनिक उन्होंने पाल रखे हैं। वो रशिया के खिलाफ नहीं लड़ सकते और अमेरिका के बिना तो बिल्कुल ही नहीं लड़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कीथ स्टारमर जो ब्रिटेन के हैं वो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो साहब वो, और जर्मनी के, ये तीनों कुछ आगे जाके बढ़ के बोल रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थी लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं की, मौजूद थी यूरोप की एकता के नाम पर। तो ये बात ज़ेलेंस्की की समझ में आ गई कि अमेरिका तो रहेगा नहीं है, 2-3 देश हैं, ये रशिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हो सकती है इनके पास कि इनके पास हो, लेकिन जो इंटेलिजेंस और जो इनके जो हथियार हैं वो चलाने के लिए जो क्या बोलते हैं ऊपर से जो कमांड सेंटर है वो अमेरिका के पास है। उनके अमेरिका के बिना यूरोप के सारे हथियार फुस हैं। और ये बात समझते हुए ही ज़ेलेंस्की ने आज वीडियो जारी किया कि एक तरह से ये माफीनामा है। अब राष्ट्रपति हाथ जोड़ के तो कहेगा नहीं कि माफ कर दो, लेकिन वो अगर ये कह रहा है कि जो डील साइन करवाना चाहते थे, मिनरल्स निकालना चाहते थे यूक्रेन से, डोनाल्ड ट्रंप निकलवा सकते हैं, वो जब बुलाएंगे तब मैं आकर साइन करने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब ये माफी मांग रहे एक तरह से। और ये यही हुआ कि चौबे जी गए थे, दुबे जी गए थे, चौबे जी ने इस तरह का अगर हम ये कहें कि जो डिफेंस समिट लंदन में बुलाई गई थी और
उसको उसमें यही, क्योंकि बार बार कीर स्टारमर ने भी ये कहा कि अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अमेरिका हमारा समर्थन करे, रूस के खिलाफ, रूस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो तो पूरा यूरोप कह रहा है, लेकिन अमेरिका को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और एक तरीके से भरोसे वाली बात भी यहां पर वो कहते हुए नजर आए कि हमें पूरा भरोसा है ट्रंप पर कि वो एक सही फैसला लेंगे, जो भी चीजें उन्होंने की हैं वो सही की हैं। तो यही बात उन्होंने यूक्रेन को भी समझाई होगी। और यही बात देखिए, दो बातें ही तो थी जिसपे ये पूरा विवाद हुआ। पहली बात, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे तुम पीस डील साइन करो और रशिया के साथ, और दूसरा कह रहे थे हमें मिनरल निकालने की इजाजत दो। ये दो बात थी ना, बिल्कुल, और तो कुछ था नहीं उसमें। तो अब ये कह रहे हैं कि मिनरल्स निकाल लो, मेरे यहां से जितना ले जाना चाहते हो। डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न यह है कि 350 बिलियन के आसपास खर्च कर चुके हैं, वो वापस रिकवर कैसे होगा? वो रिकवर होगा यूक्रेन के मिनरल से, तो हमें उसकी इजाजत दो। और दूसरी बात रही पीस डील, ये देखिए पीस डील भी साइन करेगा जी। अमेरिका के कहने पे ही ये साइन करेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई ये। और मैं एक महत्वपूर्ण आपको घटनाक्रम की जानकारी दे दूं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, उसके बाद यूक्रेन के अंदर जो उस देश में जो हो रहा है उस पर नजर बनाए रखिए। इनके खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई चलनी शुरू होगी, देखिएगा ये जैसे ही अपने देश वापस लौटेंगे इन्हें हटाया जाएगा राष्ट्रपति पद से। क्योंकि इतिहास में जेलेंस्की एक ऐसे शासक के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया दूसरे के कहने पर। नाटो में कभी शामिल नहीं होने जा रहा यूक्रेन, ये लिख के रख लीजिए। और अमेरिका ने भी कह दिया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो अमेरिका और रशिया नहीं चाह रहे तो कौन शामिल करेगा? और अगर नाटो में यूक्रेन को शामिल करना होता ना, तो जिस वक्त रशिया ने आक्रमण किया था उसी वक्त शामिल कर लेते। बिल्कुल नहीं किया यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि नहीं होने वाला। कल को जाके नाटो का क्या रूल है, वहां जब आप आर्टिकल 6 पढ़िएगा नाटो का आप, तो उसमें है कि जैसे ही नाटो के किसी देश पे हमला हो करेगा कोई भी बाहरी शक्ति, तो सारे मिलकर तुरंत उसके खिलाफ दे विल वेज अ वॉर। क्या जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो तुरंत ये फैसला नहीं ले सकते थे कि यूक्रेन आज से नाटो का सदस्य और सब मिलकर रशिया पर चढ़ाई करते? सबने पीछे से मदद की, हथियार दिया, पैसे दिए, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया। आपने सोचा क्यों? क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन को नहीं शामिल करना चाहता। और ये ट्रांसअटलांटिक लेकिन अभी जो डील साइन हुई है उसमें 14,000 करोड़ रुपए दिए गए यूक्रेनी राष्ट्रपति को मिसाइल और तमाम चीजें खरीदने के लिए, 5,000 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, ऊपर से 24,000 करोड़ का लोन भी दे दिया गया ब्रिटेन की तरफ से। तो ये जो मदद की जा रही है, और बार बार फ्रांस के राष्ट्रपति का आखिर ओवल हाउस में ये कहना कि असली मदद तो हमने यूक्रेन की है, ये सब क्या है? यही मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला ना कि दूसरे के चढ़ाने पे कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ये मदद कर रहे हैं, लोन दे रहा है, समझिए लोन तो चाइना भी पाकिस्तान को दे रहा है। तो चाइना हेल्प थोड़ी ना कर रहा है, वो तो रिकवर करेगा। ये यूक्रेन समझ ले कि जो कुछ भी दे रहा है ना यूरोपियन यूनियन, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता, बिल्कुल सूद समेत वसूलेगा। और अगर इतना ही वो खैर ख्वाह हैं, मतलब इतना ही अगर यूक्रेन के साथ हैं, तो लड़ जाए, जाके ऐलान कर ले कि यूक्रेन के साथ साथ हम भी लड़ रहे हैं रशिया के। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कल को अगर नौबत आई तो ये सारे लोग हाथ पीछे खींच लेंगे कि भाई अमेरिका से मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, अमेरिका के बिना हम नहीं लड़ सकते, तुम अपनी देख लो जी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हकीकत है, और यही समझ में आई है यूरोप जाने के बाद। देखिए फोटो ऑप्स में बहुत कुछ कहा जाता है, सामने तस्वीरें खिंचवाना, कमर पे हाथ रखना, मुस्कुराना, वो सब अलग है। अंदर बंद कमरे में इसको बोल के आया हूं, क्या बेवकूफी कर दी तुमने? तुम सीधे डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा करके चले आए। लो जितना पैसा लेना है लो, इंग्लैंड तो का हम तो भाई लोन देंगे तुमको। दूसरे ने कहा कि हथियार देंगे, लेकिन भाई तुम देख लो अपना कि रशिया के साथ लड़ोगे। तब इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका अब जो चाहता है कर ले, अब तो मेरे से गलती हो गई। लिटरली ये सॉरी बोल रहा है आदमी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अमेरिका भी फिलहाल खामोश रहेगा जब तक खुलकर जेलेंस्की ये अनाउंसमेंट नहीं करते कि हम पीस डील भी साइन करेंगे और मिनरल्स भी निकाल दे देंगे अमेरिका को, तब तक बिगड़ी बात नहीं बनेगी। लेकिन बदले में क्या सच में आने वाले समय में भी
क्या जेलेंस्की की जो ये मांग है कि अमेरिका हमें गारंटी दे हमारी सुरक्षा की, तो क्या अमेरिका देगा? अच्छा, सुरक्षा की गारंटी क्या होता है? देखिए, मतलब कि आज मान लिया कि अमेरिका यूरोपियन कर दिया कि ठीक है हम गारंटी देंगे और तुम साइन कर लो, और कर लिया साइन। कल को जाके रशिया मानने लगा इन्होंने नहीं सुरक्षा की, बोले गारंटी दे रहे हैं ना सुरक्षा की, कल जैसे ही तुम पे आक्रमण होगा हम टीवी पे आके बोलेंगे कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हम सॉलिडरिटी दिखाते हैं यूक्रेन के साथ, ये भी तो बोल सकता है ना। वो कैसे गारंटी को लेगा? मतलब उसमें क्या ठोस लिखा रहेगा कि यूक्रेन पे जब भी हमला होगा तो अमेरिका हमला कर देगा? नहीं, क्योंकि बार बार, क्योंकि जब वो ओवल हाउस में ये बात कह रहे थे, उन्होंने पुतिन को बार बार किलर करके संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, क्योंकि पुतिन जो है वो हर बार सीज फायर का उल्लंघन करते रहे हैं, हमेशा उन्होंने ये किया। और इसके जवाब में क्या बोला? इसके जवाब में क्या बोला? एक पत्रकार ने पूछा था डोनाल्ड ट्रंप से कि मान लिया कि आप पीस डील साइन कर रहे हैं, कल को रशिया फिर से हमला कर दे तो क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्या था कि अगर हमला कर दे तो, अगर मान लिया आपके माथे पे बम यहां कोई गिरा तो ऐसा, ये जवाब देखिए कैसे बचने का तरीका है। ये क्या होता है कि मेरी सुरक्षा की गारंटी ले। अगर भारत जाके आज कह दे कि रशिया से कि अब हम दोनों एक इसलिए डील साइन करेंगे कि रशिया हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, तो क्या लेगा गारंटी? वही जिस तरह लाल बेड़े को भेजा था 1971 के युद्ध के दौरान, वही तो करेगा। रशिया ऐसा थोड़ी है कि भारत पे कोई हमला कर देगा तो रशिया भी उस पर हमला कर देगा। और अगर वो करना होता तो नाटो में शामिल करा लेते सीधे डायरेक्ट। नहीं कराने का मतलब ही यही है कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है भाई, मुंह से हम जमा खर्ची जितनी कर दे, जुबानी जमा खर्ची। ये बेवकूफी भरी बात है कि मतलब जयशंकर ने ट्रंप को लेकर जो कहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रवादी हैं, तो वो वही है कि वो अपने सिर्फ देश का हित देख रहे हैं कि मेरे देश का हित कहां पे है, अमेरिका का हित कहां पे है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो बार बार बात करते हैं वही उनके दिमाग में सभी देख रहे हैं। ये झगड़ा करवा कर, पता है, वो यूरोप को अपना हथियार बेचना था, बेच दिया। अमेरिका को यूक्रेन का मिनरल्स चाहिए था, पैसे लगाए हैं, उसको लगा कि अगर मदद करेंगे रशिया पीछे हट जाएगा तो उसके एवज में हम पूरा मिनरल्स निकालेंगे। और मिनरल्स भी सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये अभी क्लोज सीक्रेट है, अभी तो जाके वहां खोद के देखेगा कि कितना निकलता है। अभी तो ये अंदाजा है ना कितना हो सकता है। कल को जाके नहीं अगर मिनरल्स निकला तो अमेरिका बोलेगा कि बेवकूफ समझो, काहे सुरक्षा की गारंटी, हम चले अपने देश। हम सुरक्षा की गारंटी तुम्हें नहीं देंगे, अपने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लेने वाले। बिल्कुल। और रशिया का ऑफर है ही कि अरे कहां यूक्रेन के चक्कर में फंसे, उससे ज्यादा मिनरल्स मेरे यहां है, आओ ड्रिल बेबी ड्रिल, कह रहे हैं पुतिन। तो ये चल रहा है और ये इतना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा बेवकूफ है। ये चने की झाड़ पे चढ़ के रशिया से झगड़ा कर लिया, अमेरिका से जाके ओवल ऑफिस में झगड़ा कर लिया। आज की तारीख बताइए, अमेरिका से चाइना पंगा नहीं लेता, रशिया पंगा नहीं लेता, इंडिया जैसा देश पंगा नहीं लेता, समूचा यूरोपीय यूनियन मिलकर पंगा नहीं लेता, और ये यूक्रेन का आया, वो लड़ गया ओवल ऑफिस में जाके। इसको क्या, इसके इंप्लीकेशंस नहीं पता थे? बिल्कुल। टी शर्ट पहन के गया ऐसे ही। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप किसी टी शर्ट वाले जोकर को कहीं का राष्ट्रपति बनाते हो ना, तो देश का ये हाल होता है जो हुआ है यूक्रेन का। अब देखना यह है कि आखिर ये जो माफीनामा, अगर इससे कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने कि जिस तरीके से वीडियो उन्होंने बनाकर कहा है कि अब मैं फिर से डील करने को तैयार हूं, तो अगर आप डील ही करने गए थे तो उस वक्त आप चुप रहते, संयमित रहते, क्योंकि जरूरत आपको थी, मदद आपको चाहिए थी। आपका देश बर्बाद हो रहा है, आपके लोग लगातार पिछले 3 सालों से मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। तो अगर जरूरत है तो कहीं ना कहीं अगर आप जा रहे हैं, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, तो संयमित भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए था। और यही अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो समर्थक हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या यूक्रेन की मदद ट्रंप अब करेंगे, ये डील अब होती है नहीं होती, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।